नजदीक आने लगे, समझो कि कोई हवा उसको दबा रहा है, इसका मतलब चारों ओर से हवा आ रहा है और वहां चक्रवात आने वाली है। तो ये समझो कि ये वाला मंडल जो है उच्च मेघ अगर वह सघन हो रहा है, इसका मतलब वो चक्रवात का निशान है। किसका निशानी है? चक्रवात का सूचक है। तो समझो किस एक मेघ से आप चक्रवाती का भविष्यवाणी कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, तो कुछ मेघ से। याद है? बहुत बढ़िया बात है। अब आपको हम ये बता दिए, है ना। अब आप वर्षा के प्रकार, जो वर्षा हुआ ना, वो कितने तरह के होते हैं? तो वर्षा होते हैं आपको 3-4 आप मेन बता देते हैं। देखो, संवहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा। याद है दोस्तों, जो संवहनीय वर्षा है, जो पानी सागर से, झील से, नदी से उड़ा था, क्या जो पानी भाप बनकर, वाष्प बनकर उड़ा था, वह सीधे उड़ता है। कुकर में कभी पानी गर्म किया होगा तो देखा होगा कि उसका बुलबुला सीधे ऊपर की ओर जाता है, कभी टेढ़ नहीं जाता, सीधे ऊपर जाता, लंबवत जाता है। तो पानी के गर्म होना को संवहन विधि कहते हैं। पानी को गर्म होना को संवहन विधि, जिसके कण लंबवत गर्म होते हैं। लंबवत मूव करती है, आगे जाती है, गति करती है, लंबवत गति करती है। इसीलिए जब बारिश कि पानी की बूंदे ऊपर जाए सीधा और सीधा गिरे, जिसे हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। तो समंदर हो या झील हो, वैसे वाष्पन से जो पानी ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, उसको हम वर्षा कहते हैं, संवहनीय वर्षा। लंबवत वाष्पन और गिरने वाली वर्षा को क्या कहेंगे? संवहनीय वर्षा। सीधे ऊपर गया, वाष्प बनकर ऊपर गया, वाष्प बनकर ऊपर गया, अब फिर बादल बनकर नीचे आया, बादल बनकर नीचे आया, इसको क्या कहते हैं हम? संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा मतलब ऊपर जाना, वाष्प बनकर, वहां पे ठंडा होकर के वो बादल बनता है और फिर वो नीचे आ जाता है। बादल बनने के बाद ज्यादा उसका क्या हो जाता है? बादल बनने के बाद वह जम जाता है, पानी की बूंद बड़ा बड़ा हो जाता है और फिर वो आकर्षण में नीचे आ जाता है। संवहनीय वर्षा। अब आपके पास है कौन सा? चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती दो तरह का, एगो गर्मी क्षेत्र में और एगो जहां गर्मी और ठंडी दोनों पड़ता है, उसको गर्मी वाले को बोलते हैं उष्ण कटिबंध चक्रवाती वर्षा। शीतोष्ण को बोलेंगे शीत और उष्ण, यानी ठंडी गर्मी, तो शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा। दोनों वर्षा दिया, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है? चक्रवाती में हवा की गति जो होती है ना, वो गोल गोल घूमती है, गोल गोल घूमती है, गोल गोल घूमती है एकदम। ये देखो ध्रुव है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसमें जो है उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज हवा मूव करती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। इस तरह से घूम घूम करके वह हवा जो है वर्षा करवाती है, उसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं। ये क्यों होता है? तो ताप में अंतर के कारण, ताप में अंतर के कारण। देखो दोस्तों, उष्ण कटिबंधी में क्या होता है? तो यहाँ पे इस एरिया में बहुत सारा गर्मी है, गर्मी की वजह से सारे हवा किधर है? ऊपर, सब ऊपर चला गया, तो खाली ना हो गया वहां पे, है कि उष्ण कटिबंधीय एरिया में। तो जिधर हवा भारी होगा, ठंडी दिशा में, उधर से हवा दौड़ेगी। तो आपको पता है खाली जगह को भरने के लिए चारों ओर से हवा दौड़े, तो वो क्या होती है? एक चक्कर का रूप धारण कर लेती है। मकुआ में जैसे देखे हैं ना, और जैसे देखो कि आपको जानते गांव भर में, कोई गांव भर की बस्ती में अगर कोई फल गिरती है वृक्ष से, तो उसको पकड़ने के लिए चारों ओर से क्या होता है? लोग दौड़ता है, और जब दौड़ता है तो टकरा जाता है और सब राई छिटी हो जाता है, छिटी हो जाता है। तो वही बात कह रहे हैं, चक्रवाती वर्षा में गोल गोल हवा जो है सो उसकी चक्कर काट करके उस जगह को भरती है जो जगह खाली हो गया है, निम्न दाब हो गया है। बात मुझे चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा अब कहां चक्रवाती वर्षा होता है? इसका एक टॉपिक है जो कि इसके बाद तुरंत हम चक्रवाती वर्षा का डिटेल करेंगे। चक्रवाती वर्षा या प्रति चक्रवाती वर्षा कौन मजबूत होता है, कौन क्या होता है, ये सब आपको सारी जानकारी देते हैं, ध्यान दो। इसके बाद है क्या? पर्वतीय वर्षा। आपको पर्वतीय वर्षा जानना जरूरी है। पर्वतीय वर्षा, तो दोस्तों पर्वतीय वर्षा, ये जो पर्वत है, ये पर्वत जो है, इसे हवा जो ऊपर की ओर जाती है, जब हवा बह रही थी और ये हवा टकराएगी तो ऊपर की ओर जाएगी ना, ये हवा क्या होगी? ऊपर की ओर जाएगी। और जैसे हवा ऊपर की ओर जाएगी तो आप जानते हो ना, ठंडा हो जाएगा ना ऊपर जाने के बाद, तो हवा ठंडा हो जाएगा, हवा ठंडा हो जाएगा। और ठंडी हवा में जो नमी होगा वह एक जगह आ जाएगी, तो फिर वो क्या होगा? संघनन से बादल बन जाएगा। और जैसे